इस वक्त हम मौजूद हैं रामजस स्कूल आनंद पर्वत में। यहाँ पर तकरीबन 29 तारीख से जो टीचर्स हैं वो सभी स्ट्राइक पर हैं। किस तरह की इनकी मांगें हैं या क्या किस तरह की समस्याएं हैं, इन्हीं से हम सीधे बात करते हैं। क्या कहना है, किस तरह की परेशानी है? हमारी परेशानी सच हमारी टीचर्स की परेशानी बहुत कम है, बाद में बताऊंगी मैं आपको, लेकिन ज़्यादातर परेशानी हमारे बच्चों को लेकर है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के हैं, अगर आप नर्सरी क्लास से शुरू करके 12वीं क्लास तक जाएं तो छोटे जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, अगर उसमें किसी पेरेंट के साथ कोई परेशानी इनको होती है तो बच्चों के लंचेस बंद करवा देते हैं कि बच्चों को लंच खाने ना दिया जाए। अगर हम प्राइमरी स्कूल के अंदर जाते हैं तो मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की टीम के अंदर होती हूँ, तो मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जो बच्चे जिस पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है उस बच्चे को प्राइज के अंदर ना लिया जाए, चाहे वो किसी भी तरह का प्राइज हो, चाहे वो एनुअल प्राइज है, चाहे वो 26 जनवरी का है, 15 अगस्त का प्राइज है। बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है, वो डिजर्व करता है फिर भी उसको हटा दिया जाता है। टीचर्स की अगर मैं परेशानियां बताऊं आपको तो हमारी ACR रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो साल की हमारी दी जाती हैं, उनको फाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। टीचर्स की जो हमारे बच्चे हैं, बड़े जो हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं, उनको यूज किया जाता है छोटे बच्चों के लिए। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम सामने आई है कि काउंसिल मेंबर्स को थोड़ा सा ये दिया जाता है कि भी अगर बच्चे को आपको हम मार्क्स दिलवा देंगे या हम प्रैक्टिकल्स में आपके मार्क्स बढ़ा देंगे तो आप हमारे ये पेरेंट्स का जो बच्चा है इसके साथ जो है कोई भी मैनिपुलेशन करने के लिए, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल सामने आया हमारे सामने, बच्चे के बैग के अंदर उन्होंने शराब की जो बॉटल, लिकर बॉटल होती है वो रखवाई, बच्चे के बैग के अंदर सिगरेट्स रखवाई, बच्चे के बैग के लिए अलग अलग केसेस हैं। बच्चे के बैग के अंदर उन्होंने पटाखे रखवाए ताकि उस बच्चे को सस्पेंड किया जा सके, रेस्ट्रिकेट किया जा सके। तो आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों चल रही हैं? किस तरह की शिकायत होती है पेरेंट्स से जो बच्चों के साथ पूरा ये षड्यंत्र किया जाता है? सर ये सीधी सी बात है, ये जो हमारी प्रिंसिपल है इनका कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। ये जो प्रिंसिपल है, वैसे तो मुझे इनको प्रिंसिपल कहना ही नहीं चाहिए, ये जो है इनका जो माइंड है वो क्रिमिनल माइंड है। ये अपना कोई भी मोटिव को करने के लिए, ये अगर वो पूरा नहीं होता उस चीज को करने के लिए ये किसी भी गलत काम को करने के लिए तैयार रहती है। और ये बात ये खुद मानती है कि मैं वो काम तब तक करती रहूंगी जब तक पूरा नहीं होगा, चाहे उसको करने के लिए मुझे कुछ क्राइम या करना पड़े, मैं वो भी करूंगी। और इवन मुझे पुलिस भी पकड़ के ले जाए तो मैं इस बात से भी नहीं डरती। इस हद तक वो बात अपने मुंह से बोलती है सर, खुद इस बात को बोलती है। इसके लिए सर वो सबसे पहले टीचर्स को टारगेट बनाती है कि मुझे इस पेरेंट्स से बदला लेना है, तो मैडम आपको इस बच्चे को हरास करना पड़ेगा। उस बच्चे को हरास करने के लिए वो हमें वो शब्द भी देती हैं, वो शब्द देती हैं, खुद ही देती हैं कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल करिए मैडम और इस बच्चे को हरास करिए। अगर हम वो काम नहीं कर पाते सर, फिर हमें हरास किया जाता है, हमें हरामखोर बोला जाता है, बेशरम बोला जाता है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके बोलती है 20-20 साल हो गए मैडम आपको जॉब करते हुए, आपको बच्चे को हरास करना नहीं आता। इस तरह की मेंटालिटी है हमारी। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप अचानक आपने 3 साल इस प्रिंसिपल को आए हुए हैं, अब ये फैसला किया है आपने स्ट्राइक करने का, तो आखिर क्या वजह होगी? सर देखिए कि जो टीचर कम्युनिटी है ना वो कभी भी बिना बात पर बाहर नहीं आती है जब तक कि किसी चीज़ की अत ना हो जाए। और अब क्या है कि हमारे स्कूल में हर चीज़ की अति हो गई है। और रामजस फाउंडेशन जो है दैट इज़ नोन फॉर इट्स मॉरल वैल्यूज़, मॉरल एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम बच्चों में क्या वैल्यूज़ इनकलकेट कर रहे हैं कि आप क्रिमिनल बनो। एक बच्चे को अगर हम आज कह रहे हैं कि तुम उस बच्चे के बैग में ये रखो, वो बच्चा तो सोचता है कि ये बहुत आसान तरीका है कि कल को मैं बाकी चीज़ों के लिए भी ऐसे ही करूँगा, तो ये तो बहुत इजी वे है। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आज कि तुम क्रिमिनल बनो, जबकि जो टीचिंग स्टाफ है वो ये नहीं सिखाता, या एक टीचर जो है वो ये नहीं सिखाती है। वो बच्चों में अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट करती है ताकि वो जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है हमारा। इसका मतलब है कि हम अपने देश को जो है ऊपर लेके जाने के बजाय नीचे लेके आ रहे हैं, एंड दैट्स वेरी बैड। तो अब आपकी मांगे क्या हैं, किस तरह की डिमांड आप कर रहे हैं? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि श्रीमती संध्या बिंदल जो है उनके अंडर हम काम नहीं करेंगे। हम किसी भी ऐसी प्रिंसिपल के अंडर बिल्कुल काम नहीं करना चाहते जो टीचर को यूज करके बच्चों को कॉन्स्पिरेट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करती है, उनको हटाने के लिए और अपना पर्सनल मोटिव उससे सिद्ध किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर आपने मैनेजमेंट से बात की, मैनेजमेंट का क्या कहना होता है और क्या इसकी शिकायत पुलिस में भी आप लोगों ने की है? जी हाँ, हमारा हर प्रकार से पुलिस के पास भी इसकी शिकायत है, लेकिन आपने देखा है पुलिस को तो जैसा ऐसा लगता है कि पुलिस इनकी है, इनकी जेब में है पुलिस। एक छोटे लेवल से और बड़े लेवल तक DSP तक इनके बात जैसे मानता है। क्योंकि अभी भी एक बात पता चला है
कि इनका जो कुछ लोगों ने ऊपर के लोगों ने इन्हें कहा कि भाई हमारा एक बंदा लगा दीजिए, कोई भी टीचर लगा दीजिए। तो और अभी भी सुनने में आया कि कोई किसी ने SHO का कोई अंदर एक लड़का है इन दिनों में भेजा हुआ। तो ये इसी तरह से लोगों को मैनिपुलेट करती हैं। और रही जहाँ तक मैनेजमेंट की बात, मैनेजमेंट के हम पिछले 4 मई से सारे टीचर्स 4 मई से हम लोग घर पे एक दिन भी नहीं बैठे हैं। इन 2 महीनों की छुट्टियों में जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं, हर ट्रस्टी के पास हमने सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ उनकी ऑडियो जितनी है सारी ऑडियो सुनाई हैं, उनको ऑडियो फॉरवर्ड की हैं, लिखित रूप में सारा कुछ दिया। पेरेंट्स की जो समस्या वो बताई है, टीचर्स की समस्या, और उन्होंने सुना है और कहा ये गलत है, लेकिन मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले रही। यहाँ तक उल्टा हो चुका कि प्रिंसिपल को हटाने के बजाय सबसे पहले जो मैनेजर का इस्तीफा हुआ और उसके बाद दूसरे मैनेजर बनाए गए, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद चेयरमैन सर ने भी इस्तीफा दे दिया। ये मतलब उल्टा हो गया, इनको हटाने के बजाय वो मैनेजमेंट ने इस्तीफा दे दिया। अब ये पता चला है कि अब मैनेजमेंट नई फॉर्म हो रही है और कल वो डिसीजन कर लेंगे। देखिए सर, इस पूरे मामले में आपका ये प्रश्न था, मेरे साथी ने पूरा आंसर दे दिया, लेकिन मैं फिर भी बस बात जोड़ना चाहूँगी। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम यहाँ अपनी टीचिंग के मुद्दे को लेकर बिल्कुल नहीं बैठे हैं। बीइंग अ टीचर हम लोग अंदर थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन जब बात कुछ ऑडियोज, शायद आपके पास भी क्लिपिंग है, नहीं तो जरूरत होगी तो हम एविडेंस के तौर पर आपको देंगे, कुछ ऑडियोज लाइट में आई जिससे हमें ये पता लगा कि उन्होंने किस तरह से बच्चों को यूज किया। हमें टीचर्स को कहा गया बच्चों को यूज करने के लिए, खुद नहीं वो कर पाई, तो स्टूडेंट काउंसिल बड़े बच्चों को यूज कर छोटे बच्चों को पूरी तरह से शोषण किया, हरास किया। यहाँ तक कि मेंटेलिटी ऐसी भी थी, 14 साल का बच्चा अगर हो जाएगा इसका मतलब एक्शन लिया जा सकता है एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेट करते हैं, 14 साल हो जाएगा, इस केस को तब निपटा लेंगे। इनके लिए बच्चा सिर्फ एक केस है। जितनी हमारे पास स्टाफ रूम में मीटिंग्स होती थी, आज तक इन महोदया ने, प्रिंसिपल मैं इनको संबोधित नहीं करना चाहूंगी, कभी भी बच्चों के डेवलपमेंट की बात ही नहीं की। इनका मुद्दा सिर्फ फीस से शुरू होता था, फीस पर खत्म होता था। पेरेंट्स हमेशा टीचर्स का दुश्मन था। पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में कम्युनिकेशन कभी भी नहीं किया गया। एक एडमिनिस्ट्रेटर के 3 जगह रोल होते हैं कि वो अपने स्टाफ को कैसे लेकर चलता है, बच्चों को कैसे लेकर चलता है और आसपास की सोशल लाइफ को कैसे लेकर चलता है। तीनों में पूरी तरह से फेल रही हैं। बच्चों को यूज किया गया, टीचर्स को हरामखोर बोला जाता है, बेशर्म हमें कहा जाता है। ये बताया जाता है कि जॉब कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जॉब के लिए इनके गलत कामों में सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग। और बिल्कुल क्लियर है सर, आज की डेट में भी ना वो अंदर। ये एक चीज़ बताइए मुझे कि इस सारी चीज़ों को लेकर मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि आपका ये कहना है कि काफ़ी समय से ये चल रहा है। और फीस का मामला अगर बात की जाए तो फीस का मामला सीधा जिसका ताल्लुक रखता है वो मैनेजमेंट से फीस का ताल्लुक होता है, और फीस की वजह से ही पेरेंट्स को टारगेट किया जाता है, बच्चों को टारगेट किया जाता है। सर, रामजस फाउंडेशन 105 साल पुरानी है। ये इतनी बड़ी मैनिपुलेटर हैं कि इन्होंने 105 साल पुरानी फाउंडेशन के जो ट्रस्टीज हैं उन सबको अलग अलग कर दिया है। ये इतना ज्यादा डिले क्यों हो गया है? आज 13वां दिन है हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हर कि रामजस फाउंडेशन के ट्रस्टीज दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। इसके लिए हमने केजरीवाल जी के पास भी गए, हम एजुकेशन मिनिस्टर के पास भी गए, और उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि दे आर लुकिंग एंड डेफिनेटली द बेस्ट विल बी डन। आप सरकार तक गए, आम आदमी पार्टी की सरकार है और कहा जाता है कि आम आदमी की सुनी जाएगी। कई बार आप लोग जा चुके हैं, सिसोदिया जी से भी मुलाकात की है, केजरीवाल से भी मुलाकात की है, लेकिन कोई उस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हो रहा? अभी उनके पास जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है विद इन 1 या 2 डेज कल ही उस पर कार्रवाई होगी और पूरी तरह से टीचर्स के फेवर में होगी। आप ये देखिए कि अगर 50 टीचरें बाहर हैं, 48 टीचर्स, 82% स्टाफ परमानेंट स्टाफ बाहर है। गलत फिगर्स बताए जाते हैं कि मेरे पास 100 का स्टाफ है, लेकिन उसमें पियोन्स को हमने खुद नहीं किया, जो एडॉक स्टाफ है उन्हें हमें खुद ऐड नहीं किया, उनकी नौकरी है। लेकिन अगर आप ये देखिए सिर्फ 9 परमानेंट टीचर्स अंदर हैं और बाकी सारी बाहर हैं, तो हम ही ठीक होंगे ना? ये तो हो नहीं सकता सारे बिना मतलब बाहर बैठे हैं। हमें अपने पहले मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी आज तक किसी भी मुद्दे पे, सिर्फ यहाँ आके थोड़ी सी हुई कि डिले क्यों हो रहा है, जब हम सारे उनके अपने लोग हैं, बाहर बैठे हैं, शिक्षक हैं, सस्पेंड करके जिसको चाहे सस्पेंड कर दिया, जिसको चाहे कुछ कर दिया। अगर हम जाके
आके मैम से बात करते हैं तो एक ही जवाब होता है। अगर मुझे मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ तो एक ही आंसर होता है, मुझे तो इतने केसेस की आदत पड़ गई है, एक केस और सही। तो हर बात में इस तरह से टोंट करना, टीचर को मेंटली हैरेस करना, हमें करना है, कहने के कहा जाता है कि छोटे बच्चे को खाना नहीं खिलाना। अगर उनको किसी स्टाफ वार्ड से या दूसरी वार्ड से प्रॉब्लम है, वो पीटीए का बच्चा है, इसे बिना खाने के आप जाने दो, शूज के बिना आप जाने दो। आप देखिए हम नर्सरी की टीचर्स है, एक 3+ बच्चा, 4+ बच्चा, हमारा जमीर हमें गवाही नहीं देता कि हम उनको बिना खाना खाए जाने दें। इनके साथ हो सकता है, लेकिन हम लोग बायस नहीं हो सकते किसी बच्चों के साथ। सर हमारे फोन्स ले लिए जाते हैं और हमारे फोन्स को चेक किया जाता है, और उसके अलावा टीचर्स को कहते हैं कि आप उस टीचर के अगेंस्ट लिख के दीजिए, तब मैं आपको, नहीं तो मैं आपको ट्रैप करा दूंगी। मैं यहाँ पे एडमिशन्स करती थी, लेकिन मुझे भी ये धमकी दी गई कि मैं आपको ट्रैप करा दूंगी अगर आप मेरे को उस टीचर के खिलाफ नहीं लिख के देंगे। सर मेरा मोबाइल भी इन्होंने छिनवाया। मुझसे ये कह के मांगा गया कि मुझे आपका मोबाइल चेक करना है कि मेरे खिलाफ जो कॉन्स्पिरेंसी हो रही है टीचर्स के बीच में, उसके बारे में वो जानना चाहती थी। तो एज अ टीचर कि वो मेरे प्रिंसिपल हैं, तो मैंने उनको यही बोला कि मैं लेकर आती हूँ, बट मैं क्लासरूम तक पहुँची ही नहीं, मेरे पीछे पीछे पियोन आ गया, और जैसे ही मैंने फ़ोन अपने हाथ में लिया, फ़ोन वो मुझसे छीन कर प्रिंसिपल मैम के पास लेकर गए, और उन्होंने मेरा पूरा मोबाइल चेक किया, और उससे रिगार्डिंग कि मुझे किस किस के कॉल्स आए, क्या आया, जबकि पूरा दिन 7-8 पीरियड्स के बाद मुझे मालूम भी नहीं कि मेरे साथ ये होने वाला है, और उसके बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करने देती हैं। अपने जिन बच्चों को टारगेट रखती हैं उन बच्चों को बिल्कुल ही मना कर देती हैं कि वो उनको किसी भी आइटम में नहीं लेना है, वो बच्चा कभी सामने नहीं आना चाहिए। सर मैडम के साथ एक बहुत अच्छी, जिसे कहेंगे ना, प्रॉब्लम है, हर चीज़ को वो झूठा दिखाने में बहुत माहिर है। आप खुद अभी जाएंगे ना अंदर, तो वो हमारी कई भी सारी बातों को झूठा बता देंगी और अपनी सारी बातों को सच्चा दिखाएंगी। सर नर्सरी एडमिशन के टाइम हमसे ये कहा गया कि इधर आनंद पर्वत पे स्कूल होने के बावजूद भी आनंद पर्वत के पेरेंट्स की चिट ड्रॉ में नहीं डलनी चाहिए। किसी भी तरह से आनंद पर्वत का कोई बच्चा स्कूल में नहीं आना चाहिए। इनको जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। इनकी मोरल एथिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे 12th के कुछ बच्चों के थ्रू इन्होंने कुछ पेरेंट के लिए पॉक्सो का केस बनवाया। आपको बेहतर जानकारी होगी कि पॉक्सो का केस क्या होता है, और उन बच्चों को प्रेशराइज करके किया गया। और अब वो बच्चे जब स्कूल छोड़ चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, वो ये रिटर्न में दे के जा चुके हैं एफिडेविट कि इन्होंने उनको प्रेशराइज किया था वो उन पेरेंट के खिलाफ पॉक्सो का केस बनवाने के लिए। और वो बच्चे इतना सफ़र कर रहे हैं कि उनको आज बैड करेक्टर या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट ही नहीं दिया जा रहा। ये इनकी पूरी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। और लेडीज के लिए भी ये, हमारे खुद की स्टाफ में जो काम करती हैं लेडीज, उनका करेक्टर असैसिनेशन, करेक्टर पे बात उठाना, उसके लिए एक यूट्यूब पे वीडियो भी है जो एक साफ बोलती नजर आ रही है कि किस तरह से ये मानसिक रूप से टीचरों के लिए और पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। सर मेरे को यहाँ पे 1994 से मैं रामजस स्कूल से एसोसिएटेड हूँ। 4 प्रिंसिपल्स के अंडर मैंने काम किया। शी इज़ द 4th प्रिंसिपल, और आज तक हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अचानक ही इनको हमारे कैरेक्टर के लिए हो गया। मैं यहाँ की लाइब्रेरियन हूँ, और जब भी कभी मेरे मैनेजमेंट स्कूल आती थी या हम लोगों से आके मिलती थी या कोई बुक, माय चेयरमैन सर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, तो वो कभी भी आकर कोई बुक आके मुझे बताते थे तो ये बोलती थी कि 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ पे बैठते हुए, और मैं ये देख रही हूँ कि चेयरमैन सर जो स्कूल में आते हैं तो वो किस लिए आते हैं, और जब भी आते हैं वो लाइब्रेरियन को क्यों बुलाते हैं। और ये भी कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड से ये बात करी तो वो बोलते हैं, अरे संध्या तू तो इतनी भोली है, तू नहीं समझ पाई कि वो क्यों नलिनी को बुलाते हैं। तो सर ये ऐसे हम लोग के कैरेक्टर का असैसिनेशन करती हैं, चाहे वो चेयरमैन सर हो, मैनेजर सर हो, या कोई भी स्टाफ मेंबर है, वो किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकती है। सर हम लोग यहाँ पर इतने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो सिर्फ अंदर की प्रोटेक्शन के लिए है, हमारे लोगों की प्रोटेक्शन के लिए तो कभी भी पुलिस नहीं आई। और छोटे से छोटा जो होती है चीज, उसके लिए कभी आप पुलिस को नहीं देखोगे। यहाँ पर छोटे से छोटी चीज के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। 4 पेरेंट्स अगर गेट के सामने इकट्ठे हो गए तो पुलिस आ रही है। यहाँ 48 लोग बैठे हुए हैं, हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये थे रामजस के टीचर्स जो पूरी तरह से बता रहे थे कि किस तरह से प्रिंसिपल के जरिए उनको प्रताड़ित किया जाता है, तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले 1 महीने से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब जगह अपनी शिकायत कर चुके हैं। न सिर्फ पुलिस बल्कि दिल्ली सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता है। क्या कहना है आपका? सर परसों मेरा बेटा स्कूल आया, वो 9:30 बजे गिर गया स्टूल से, तो टीचर कहती है कि ना हाथ की मूवमेंट कीजिए, और उसके बाद उसको पूरा 2 बजे तक कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उसकी 3 फिंगर्स में फ्रैक्चर है।
और अब उसको प्लास्टर लगा हुआ, ना को हमें फ़ोन करके कॉल किया गया। मैडम फोन करके कॉल भी नहीं किया गया सर, और हमसे मैडम का मैसेज आता है कि आप लोग स्कूल आइए, बच्चे को स्कूल भेजिए। बच्चे को स्कूल भेजते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ टीचर पढ़ा कौन रहा है, टीचर सारी बाहर है। अच्छी टीचर जितनी भी स्कूल के अंदर वो तो सारी बाहर है, पढ़ा कौन रहा है। और सर जो पर डे के हिसाब से 500 रुपए 800 रुपए पर डे मिल रहा है, ऐसा तो सारी चली जाएगी। हमें अपने बच्चों को देखने की टीचर्स कौन है, कोई भी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्कूल में। सर जो पर बच्चा हमारा 10th में बच्चा आगे क्या करेगा, 1.5 महीने की पढ़ाई वैसे वेस्ट हो चुकी है। अब आगे का रिजल्ट क्या है, मीडियम फैमिली के हम लोग हैं, 7-7 हज़ार रुपये फीस दे के अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो अगर बच्चा 1.5 महीने तक स्कूल घर में बैठा रहेगा तो वो 10th के पेपर क्या देगा। और सर जो पर डे के हिसाब से टीचरें रखी है वो कह रही कि कॉपी फाड़ दो, जो टीचरों ने काम कराया वो कॉपी फाड़ दो, वो टीचर तुम्हारी आने वाली नहीं है, अभी हम ही परमानेंट होंगे। इसकी शिकायत आपने यहाँ का लोकल प्रशासन को और दिल्ली सरकार तक की है, तो क्या कहना है उन लोगों का, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, इस प्रिंसिपल का पेरेंट्स का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब भी पेरेंट कोई जाता है अंदर तो उसके साथ बदतमीजी पेश आती है, किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई एक्सक्यूज बच्चे के खिलाफ बना करके वो उसको प्रताड़ित करती है। मेरे साथ ये जाती हुई कि मेरा बेटा जो पोता जो है 11वीं क्लास में पढ़ता है, यहाँ आप कोई वॉश बेसिन की टाइल टूट गई, हमें बुलाया गया, 4 बच्चों को पेरेंट्स को बुलाया गया, मेरे से 5,000 रुपया जुर्माना किया, एक पे 2,000 किया, एक पे 1,000 किया, एक जो है एक आदमी से उसकी मरम्मत कराई और बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया। तुम्हारा कैरेक्टर खराब कर दूंगी बच्चे का, मैं सच बता रहा हूँ आपसे। मैं स्कूल में कहीं दाखिला नहीं मिलेगा दूसरी जगह, वरना बच्चा बहुत आवारा है। इस तरीके के प्रिंसिपल को जो है स्कूल में रखना चाहिए। ये स्टाफ जो सारा बाहर बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? क्या वो एक ठीक है, सारा स्टाफ गलत है? पेरेंट्स सारे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, यहाँ सब पेरेंट्स सारे गलत हैं, तो कोऑर्डिनेशन इसका बिल्कुल है नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। असली बात ये है कि प्रिंसिपल के लायक ही नहीं है ये। सर हमने हर जगह कंप्लेंट की है इसकी, हर 3 महीने से जो है बच्चे जो है घर बैठे हुए हैं। छुट्टियों से पहले 1 हफ्ता पहले घर बैठा दिया, कोई काम नहीं बच्चों को दिया, कोई कुछ नहीं दिया। उसके बाद 2 महीने की छुट्टी हो गई, आज 15 दिन से बच्चे फिर घर में बैठे हुए हैं और कोई देखने वाला नहीं है। जो टीचर रखे हैं इन्होंने वो क्वालिफाइड नहीं है, कोई 10+2 ले लिया, कोई 10+1 ले लिया। ऐसे जाके आप उसकी इंक्वायरी कर लो, देख लो जा करके कि किसके पास कोई इवन JBT टीचर नहीं मिलेगा। तो आखिर क्या वजह है कि स्कूल का मैनेजमेंट एक्शन नहीं ले रहा, डर रहा है एक्शन लेता हुआ? आपका ये कहना है कि चेयरमैन ने भी खुद रिजाइन दे दिया, तो क्यों डर रहे हैं लोग? सर, इसका कारण तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे साथ जो फेस हो रहा है हम उसके बारे में आपको बताते हैं। हम प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ ऐसा मतलब एटीट्यूड, वहाँ का स्टाफ जो वहाँ बैठा हुआ है, हमारी चेकिंग की जाती है, हमारा मोबाइल बाहर रखवा लिया जाता है और ऐसे मतलब कि हमें ऐसा लगता है हम क्रिमिनल है। इतना बुरे तरीके से हमारे से वो बोलती हैं। मेरे साथ तो 2 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन हम कोई झगड़ा करने तो आए नहीं है। हम लोग यही सोच के चलो कोई बात नहीं और पीछे जाने नहीं दी जा रहा सर, बिल्कुल हम लोग खटखटा रहे दरवाजा, हमें सिर्फ 2 बात करनी है उनसे प्यार से, वो भी नहीं मिल रहा है। सर मेरा नाम शालू गांधी है, मेरा बेटा बास्केटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके साथ दुश्मनी निकालने के लिए इन्होंने 9th उनके बेटे के साथ मेरे बेटे की थोड़ी सी लड़ाई हुई थी। उन्होंने बोला संध्या बिंदल के बेटे के साथ तेरे बेटे ने लड़ाई की है। इसने SST का पेपर पूरा कटवा दिया था और 9th स्टैंडर्ड में मेरे बेटे को मतलब कि आउट कर दिया। मैं इनके ऑफिस में रिक्वेस्ट करने गई कि मैम मुझे प्लीज मेरे बेटे को एक चांस दे दो, उसका पेपर मत कटवाइए। कहती CBSE के अकॉर्डिंग नहीं, और मेरे बेटे ने बिल्कुल सही पेपर किया हुआ था। इसने बोला कि नहीं आप यहाँ से दफा होती हो, गार्ड को देके बुलाऊं। सर मेरे बेटे को मैंने निकाल लिया। मैंने बोला ऐसी प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल तो है ही नहीं है, टीचर बनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि जो क्रिमिनल है, जो बच्चों को हमेशा गलत सिखाती है कि बच्चों की शराब रख देना, चाकू रख देना, ऐसे प्रिंसिपल तो मैंने भेजना। मैंने अपने बेटे को घर में पढ़ाना सही समझा और मेरा बेटा आज बिल्कुल अच्छा पास है। स्पोर्ट्स के मार्क्स से कटवा देती थी, मतलब कि पूरी तरह से दुश्मनी निकाली। मैं जहाँ जहाँ स्कूल में जाती थी बेटे को 10th के लिए, वहाँ पे इसका फोन चला जाता था। इस मतलब कि दुश्मनी कहाँ तक ये निकाल सकती है। और पूरी की पूरी दिल्ली की जो मीडिया वाले आप हम लोग हमारा साथ दे सकते हैं, जो पुलिस स्टेशन SHO सब इनकी जेब में है। कहती है, खुद बोलती है, वो तो मेरे साथ 1 घंटा चाय पीने के लिए आया था। मतलब कि कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। मैनेजमेंट क्यों चुप है? अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता, पूछ सकते हैं। सर मेरा नाम जय है, मैं 2016 में इस स्कूल से पास आउट हुआ था। मैं लॉ कर रहा हूँ। जब मैं स्कूल में था तो मेरी यहाँ पे गेट में लेट कमर्स की ड्यूटी लगती थी। उस टाइम पे एक बच्चा था, वो क्लास में भाग गया था, तो मैंने मैम को आगे लिस्ट सबमिट करी। तो उसने लिटरली मैम ने मेरे को कहा था कि उस बच्चे को क्लास से घिसड़ के लेके आओ, अगर वो नहीं आया उसे मार पीट के तुम्हें मैं कह रही हूँ तुम्हें जैसा लेके आना है लेके आओ। वो तो उस टाइम पे मेरी 12th थी। मैंने कहा क्यों इसके फालतू के पंगों में पढ़ना। ऐसी एक बात की एक और इंस्टेंस है कि जब मैं स्कूल में मेरे उसमें थी असेंबली के टाइम पे ड्यूटी लगी थी, तो उस टाइम पे मैम ने मेरे को कहा था कि जो बच्चा बेल्ट पहन के नहीं आया उसकी पेंट उतार दो।
तो उस टाइम के बाद से मैंने उस बात को भी इनकी नहीं मानी, तो उस वजह से मेरे को स्टूडेंट काउंसिल में नहीं आने दिया था। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर न सिर्फ टीचर, पेरेंट्स और बच्चे भी पूरी तरह से परेशान हैं, जिन बच्चों के बोर्ड की क्लासेस शुरू हुई हैं, 10+2 या 11th के जो बच्चे हैं या 9th 10th के जो बच्चे हैं, वो ख़ास तौर से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। और जिस तरह से टीचर्स की बात कही जा रही है कि ज़्यादातर 80% से भी ज़्यादा टीचर स्ट्राइक पर हैं, तो उसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं और जो टीचर्स रखे गए हैं वो हेडऑक पर रखे गए हैं और वो इस काबिल नहीं है कि बच्चों को पूरी तरह से पढ़ा पाएँ। तो इसलिए इसमें देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को सुने, इनकी परेशानी को सुने और जो ये लोग चाहते हैं उस पर जो है कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को बदला जाए, ताकि जो स्कूल का माहौल है वो पूरी तरह से सही हो जाए।